देखिए एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। देखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस देखिए क्या होते हैं और क्यों होते हैं, इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सबको पता है कि जब नाउन का जिक्र एक बार हो जाता है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। सबको हो रहा है? यस सर, हमको हो रहा है। जिसको नहीं हो रहा है वो एक बार लीव करके दोबारा आए। हो रहा जल्दी है। से। दिन भर इंटरनेट पी गए हैं तो अभी कैसे होगा स्क्रीन शो? इंटरनेट खराब जा रहा है। जल्दी से आइए, लीव करके आइए फटाफट। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। चलिए देखिए, तो जब नाउन का जिक्र एक बार हो जाता है फिर बार बार उस नाउन का जिक्र नहीं कर सकते, इसलिए उस नाउन की जगह प्रोनाउन लगाना पड़ता है, लगाना होता है। ये ग्रामर का एक नियम है, इसको कोई नकार नहीं सकता। जैसे अगर मेरा एक नाउन है जिसका नाम है सपना, मैंने कहा सपना मेरे घर आती है, तो मैंने बोला कि सपना कम्स टू माई होम डेली। सपना मुझसे बात करती है, सपना टॉक्स टू मी। सपना मुझे पसंद करती है, लेट्स से। तो मैंने बोला भाई सपना लाइक्स मी। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार सपना सपना बोल रहा हूँ, तो ये तरीका गलत है। यूजिंग अ नाउन many times in sentences is wrong। तो अब हम क्या करेंगे, सपना की जगह हम एक प्रोनाउन लगाएंगे। शी। तो प्रोनाउन कौन सा चलेगा? शी चलेगा। तो हमने एक बार कह दिया कि भाई सपना कम्स टू माई होम डेली। अब हम जो भी बोलेंगे शी बोलेंगे कि शी टॉक्स टू मी, शी लाइक्स मी। तो ये हम समझ गए कि प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये समझ गए। अब दूसरा पॉइंट आता है कि कई बार हम किसी नाउन का जिक्र करना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते, हम बताना ही नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट चिंटू है या पिंटू है, मेल है या फीमेल है, हमारा कोई नेबर है या फ्रेंड है, ETC बताना ही नहीं। तब हमें इनडेफिनिट प्रोनाउन का सहारा लेना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक लड़की है, यहाँ पर एक लड़की है, इस लड़की से एक लड़का प्यार करता है। अब ये लड़का उसका नेबर है या उसका फ्रेंड है या इसका नाम चिंटू है, पिंटू है। अगर ये लड़की इनमें से कुछ नाम लेती है तो उसने तो नाउन पहले बता दिया। लेकिन अगर ये छुपाना चाहे, ये नहीं बताना चाहती है कि वो फ्रेंड है कि कौन है, सिर्फ इसको कहना है कि कोई तो है जो मुझसे प्यार करता है, तो जब कोई नाम नहीं लेना है और इशारों में बात करना है तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए? इंडेफिनिट प्रोनाउंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो
इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, इनकी लिस्ट आती है, इनकी फैमिली होती है, इनके कैटेगरी होता है। इनका जो कैटेगरी है, एक कैटेगरी को कहा जाता है वन फैमिली। तो वन फैमिली में कौन कौन से होते हैं ये? समवन, ये हो सकते हैं नो वन, एनी वन, एवरी वन। कुछ रह गया वन में? हो गया। फिर इनका एक होता है बड़ी फैमिली। बड़ी फैमिली को कहा जाता है समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। इनका एक होता है थिंग फैमिली। थिंग फैमिली में होता है समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। तो इतने सारे हमें मिले हैं। तो अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग के लिए, नोट लिख देता हूँ, ह्यूमन बीइंग के लिए वन फैमिली एंड बड़ी फैमिली का यूज़ करते हैं। और बाकी जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए थिंग फैमिली का यूज़ करते हैं। वन और बड़ी में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यूके यूएस के ऊपर डिपेंड करता है कि अमेरिका में ये चलता है तो यूके में ये चलता है। तो अब आ जाते हैं इनका इस्तेमाल। अब हम यहाँ देखते हैं कि indefinite pronouns का यूज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट की तरह, एज अ सब्जेक्ट। तो हमारा स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट कोई वर्ब होता है और कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो अब मैं सब्जेक्ट की जगह लगा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि कोई मुझसे नफ़रत करता है। अगर मुझे पता होता है कि चिंटू करता है, पिंटू करता है, तो मैं चिंटू या पिंटू लिखता, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है। तो मैं अब सीधा यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखूँगा। अब मेरे पास वन है और बडी है, तो वन ज़्यादा पॉपुलर है तो मैं बोलूँगा समवन, और बाकी ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, मैं वर्ब लगाऊंगा, मतलब ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया। अब मेरे पास एक प्रेडिकेट पार्ट बचा है। प्रेडिकेट का मतलब उसमें वर्ब वगैरह आएगा। तो मैं सीधा लिखा समवन मुझसे नफरत करता है, समवन हेट्स मी। तो ये मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसी तरीके से अगर मैं बडी उठाता हूँ तो मैं बोलूँगा कि समबडी हेट्स मी, वैसे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं समथिंग मतलब थिंग वाले में अगर जाऊँगा तो मैं बोलूँगा समथिंग, समथिंग, और मैं सेंटेंस बदल दूंगा सब्जेक्ट के रूप में कि समथिंग हैपन्स टू मी, कुछ मुझे होता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ सब्जेक्ट है। ये समथिंग भी सब्जेक्ट है, ये समबडी भी सब्जेक्ट है, ये समवन भी सब्जेक्ट है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए हम समवन या समबडी यूज़ करेंगे और किसी चीज़ के लिए समथिंग यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि यार कुछ तो है जो मुझे डिस्टर्ब करता है, कुछ मुझे डिस्टर्ब करता है। अब मैं नाम छुपा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैसेज मुझे डिस्टर्ब करता है, उसकी नफ़रत मुझे डिस्टर्ब करती है, ओके, मेरे बॉस का गुस्सा मुझे डिस्टर्ब करता है, तुम्हारी शोर मुझे डिस्टर्ब करती है। मैं वो बता ही नहीं रहा हूँ, मैं इसको छुपा के बोल रहा हूँ कुछ मुझे डिस्टर्ब करता है। तो मैं सीधा किस प्रोनाउन का यूज़ करूँगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन, और उसमें क्या आएगा?
थिंग डिपार्टमेंट से आएगा तो समथिंग डिस्टर्ब्स। अब है कि हमने समथिंग ही क्यों बोला, हमने एनीथिंग या कुछ ऐसा क्यों नहीं बोला? तो नियम ये है, उसका रूल ये है कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तब समथिंग, समबडी, और अगर निर्जीव आइटम है तो सॉरी समथिंग हो गया, समबडी, और अगर वन बोलना है तो समवन का यूज़ करते हैं। यानी कि कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोई मेरे बारे में सोचता है, मैं ये बताना ही नहीं चाहता हूँ कि मेरे बारे में चिंटू सोचता है कि मेरे बारे में सरस्वती सोचती है, बट कोई सोचता है, तो मैं कैसे बोलूँगा? समवन थिंक्स अबाउट मी, ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि कुछ इस कमरे में रोज गिर जाता है, तो क्या करूँ? समवन, समबडी या समथिंग, क्या उठाऊं? समथिंग। समथिंग फॉल्स इन दिस रूम डेली। ओके फाइन। तो एक तो हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब है कि किसको देखते हैं? एज एन ऑब्जेक्ट। अब मैं लिख दूं कि सर प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर में ही रहता है, सिंगुलर में मैं कहीं पर अभी लिख दूंगा, डोंट वरी, अभी लिखने दीजिए मुझे। एज एन ऑब्जेक्ट। अब है कि समवन, समबडी और समथिंग, मैंने तीनों में से एक सम वाला उठा लिया है। का यूज़ ऑब्जेक्ट की तरह भी करते हैं, लेकिन सेंटेंस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि सकारात्मक। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे कोई पसंद है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे रेखा पसंद है, मुझे सुनीता पसंद है, तो मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं छुपा रहा हूँ, मुझे कोई पसंद है, तो मैं बोलूँगा आई लाइक। आई मेरा सब्जेक्ट, लाइक मेरा वर्ब। अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर? समवन। मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो मैं बोलूँगा कि आई लाइक, मैंने बोला समवन। तो यहाँ पर जो मेरा समवन है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह नहीं काम कर रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि समवन, समबडी, समथिंग सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। कभी हमें सब्जेक्ट छुपाना है तो कभी हमें ऑब्जेक्ट छुपाना है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं राहुल को मार डालूँगा, तो राहुल मेरा ऑब्जेक्ट है ना। ध्यान से देखो कि मैं राहुल को जान से मार दूँगा, और मैंने बोला कि आई विल किल राहुल। राहुल मेरा क्या है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है ना। तो पता चल गया, लोगों को पता चल गया, अरे बाप रे, तो राहुल को मारेगा। अब मैं जिसको मैं मारूंगा उसका मैं नाम छुपाना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं किसी को जान से मार डालूंगा, तो तुरंत इंडेफिनिट प्रोनाउन मेरे दिमाग में आएगा कि आई विल किल समवन। तो तुरंत तो कोई पूछे कि भाई इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि या तो हम सब्जेक्ट छुपाना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट छुपाना चाहते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि मेल है फीमेल है, समवन से पता चल जाएगा मेल है फीमेल है। तो याद रखिएगा कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। यानी कि कोई मान लो ऐसे नहीं कह सकता है कि यहाँ पर लिख दिया somebody और बोल रहा है कि somebody are coming। अगर कोई ऐसा बोलेगा तो ये गलत माना जाएगा। somebody सिंगुलर है तो क्या होगा? somebody is coming।
इसकी जगह समवन समबडी कोई सा यूज कर सकते हैं ना सर, दोनों। हाँ, ये दोनों तो करेक्ट, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसका ज़रा सा भी फ़र्क कहीं से भी नहीं। ये है, बस खाली कंट्री के ऊपर है कोई कैसे यूज़ करता है। अच्छा, अब अगर कहीं पर नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करना है, पॉजिटिव में हमने देखा है कि हाँ हाँ, क्या क्या कहना है? सर कुछ पूछना था। बोलिए, पूछिए। सर जैसे किसी के पास कार है तो सर इसमें समवन ही होगा कि सर एनीवन होगा? ठीक है, पहले मुझे बताइए कि किसी के पास कार है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में मैंने क्या बोला, क्या लगेगा? समवन। तो सिंपल बनाइए कि समवन हैज़ अ कार, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनेगा। ठीक है, किसी के पास कार नहीं है। उसी पर आएंगे, अभी नेगेटिव में आएंगे और फिर एक ट्विस्ट पे आएंगे, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट पे आएंगे। अब आते हैं नेगेटिव पर, क्योंकि टॉपिक देखने में आसान है बट एक जगह कंफ्यूजिंग है, वो मैं आऊँगा। पहले आसान वाला सारा पढ़ा दूँ। अब है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव में जो रूल कहता है कि इसमें जैसे आपने बोल दिया कि अगर किसी को सब्जेक्ट बनाना है, देखना किसी को सब्जेक्ट बनाना है नेगेटिव में, तब आपको क्या क्या यूज़ करना है? तब आपको यूज़ करना होगा नो वन, नो बडी, सब्जेक्ट के तौर पे नो वन, नो बडी, और अगर समान वाला आ जाए तो नथिंग। किसके तौर पे? सब्जेक्ट के तौर पे। किस सेंटेंस में? नेगेटिव सेंटेंस में। अच्छा, इनके साथ गलती से भी नॉट या कुछ भी हो जाए, डोंट, डजंट, इजंट, आरंट, etc नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता है, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं। मैंने बोला एज अ सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, एज अ सब्जेक्ट मैंने बोला कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेट से कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मुझसे कोई, कोई मतलब मान लो ये है कोई, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, यानी कि ना सोहन करता है ना मोहन, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट ये पता चल रहा है कि कोई भी हो XYZ मुझसे प्यार नहीं करता है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट मैं हूँ कि प्यार करने वाला सब्जेक्ट है? कौन है सब्जेक्ट? प्यार करने वाला। नो वन लव्स मी। तो बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट प्यार करने वाला है। मैं तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, मैं सब्जेक्ट थोड़ी हूँ। जो करेगा वो सब्जेक्ट है और जो रिसीव करेगा वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो कहीं पर यहाँ नाम दिख रहा है, चिंटू, मिंटू, पिंटू दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो यानी कि हम किस प्रोनाउन का सहायता लेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन, और उसमें भी क्या चलेगा? नो वन, नो वन लव्स मी। गलती से भी ऐसा नहीं करना है कि अच्छा नो वन, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अरे डजंट लगा दो, सर ने कहा था सिंगुलर होता है, नो वन डजंट लव मी। अगर ऐसा किया तो इसको कहा जाता है महा गलत इंग्लिश। ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है? नो वन लव्स मी। अच्छा, चूंकि नो वन को सिंगुलर माना गया है, तो जब आप नो वन बोलोगे, जैसे आपने नो वन कहा या आपने नो बडी कहा, तो अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको पता है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब में क्या लगता है? एस या यस। तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा, इसको भूलना भी नहीं है। जैसे कि यहाँ कोई नहीं आता है, अगर मैं नोबडी ही चुनता हूँ तो मैं क्या बोलूँ? नोबडी कम बोलूँ कि नोबडी कम्स बोलूँ? तो मुझे नोबडी कम्स बोलना है, यानी कि मेरा जो आंसर होगा इसको हरा कर देते हैं।
ये वाला हरा सही है, nobody comes here, ये चलेगा। उसी तरीके से अगर मैं टेंस बदल दूँ, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, अगर मैं नो वन भी कहता हूँ तो नो वन इज यार टॉकिंग टू मी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नो वन इज नॉट टॉकिंग टू मी? नहीं सर, नो वन इज गलत है टॉकिंग सर। टू तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। तो जितने भी ये नो वन, नोबडी और नथिंग है, इनको मैं एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ और ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है, तो मतलब नथिंग Nothing हैपेंस हियर। मैं टेंस बदल रहा हूँ, वहाँ कुछ नहीं हुआ, पास्ट इंडेफिनिट है, तब भी मैं क्या बोलूँगा? नथिंग Nothing हैपेंड देयर। मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं टेंस बदल रहा हूँ, नथिंग नथिंग विल बी विल हैपेंड। हैपन, कोई भी नहीं, नथिंग विल हैपन हियर, नथिंग विल हैपन हियर। ये सब्जेक्ट है, देख रहे हो, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो गया। अच्छा जी, लेकिन अगर मुझे नेगेटिव में किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है, ट्विस्ट देखते रहना कि अगर नेगेटिव सेंटेंस बोलना है और ऑब्जेक्ट की जगह इनडेफिनिट प्रोनाउन को रखना हो तब क्या करें? देखते हैं। जैसे मोनिका किसी से प्यार नहीं करती है। अब यहाँ पर कोई बता सकता है सब्जेक्ट कौन है? मोनिका। है ना, यानी कि हमारी सब्जेक्ट ये मोनिका है। लेट्स से मोनिका लड़की, ये मोनिका है और ये किसी से भी प्यार नहीं करती है, तो प्यार करने का काम तो मोनिका का है ना, चाहे करे चाहे ना करे, डूअर यही है, मतलब ये सब्जेक्ट है। और इसका प्यार जहाँ पे जाके गिरेगा जहाँ पे प्यार गिरेगा वो ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, डजंट हैव एनीवन। है ना। ऑब्जेक्ट हमेशा बेचारा रिसीवर होता है और सब्जेक्ट डूअर होता है, यू नो, डूअर सब होता है जो कर रहा है। अच्छा जी, पैसिव में बेचारा सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, पैसिव में क्या होता है, ये खुद ही रिसीवर होता है। सबको पता ही होगा, छोटी छोटी बात तो पता होता है। अच्छा, तो मोनिका यहाँ पर सब्जेक्ट है, तय हो गया ना, मोनिका सब्जेक्ट है, तो हमने मोनिका को भाई उठाया कि चलो आ जाओ मोनिका। किसी का नाम मोनिका हो तो बुरा मत मानना भाई, देखो मोनिका हो गया। किसी से प्यार नहीं करती, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मोनिका डजंट लव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, एनीवन। मोनिका डजंट लव। अब यहाँ बंदा फंसता है कि अब क्या करे यार, अब क्या करे। नेगेटिव में तो हमने नो सर वन, मैं भी नोबडी, बहुत नथिंग पढ़ा, पढ़ी थी, वाकई में सच बता रही हूँ। यहाँ बंदा फंस जाएगा। तो रूल कहता है कि ऐसी जगह पर, अब यहाँ पर रूल पर आ जाते हैं, पहले यहाँ डैश डैश कर देते हैं। ऐसी जगह पर जब ये दिखाना हो कि x, y, z कोई भी हो, मोनिका किसी से भी प्यार नहीं करती, तब हम एनी का सहारा लेंगे, तब एनी का सहारा लिया जाता है। तो जब एनी का सहारा लेंगे तो क्या क्या चेंज होने वाला है? एनी वन हो जाएगा और एनी बॉडी हो जाएगा और एनी थिंग हो जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत हाँ बोल दिया कीजिए, हौसला मिलेगा। आ रहा है? यस सर। यस सर, आ रहा है। देखिए, आइए जी मोनिका जी आइए। तो मोनिका डजंट लव क्या हो जाएगा? Anybody, anything, anyone. एनीबडी,
मोनिका Anyone. डजेंट लव एनीवन। तो डजेंट लव एनीवन, तो एनीवन का मतलब यहाँ पर क्या है? ये मोनिका नाम की लड़की है और मैं कह रहा हूँ कि मोनिका डजेंट लव एनीवन, मतलब मोनिका जो है वो चाहे वो राम हो, सोहन हो, चिंटू हो, मिंटू हो, पिंटू हो, पप्पू हो, किसी से प्यार नहीं करती। समझ रहे हो? इसका जो प्यार ना करना जो है ना वो ओके कोई भी आ जाए किसी से प्यार नहीं करती है ही नहीं। ये वाली फीलिंग आता है तो हम एनीवन लगाते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन देखना है। अब है कि एकदम आंखों की ज्योति बड़ा कर लीजिए, देखिए कि अगर आपने किसी को खास चुन रखा है। सर वी कैन से मोनिका लव्स नो वन। हाँ, उसमें तो आ ही सकते, वैसा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट यहाँ थोड़ा मैं ट्विस्ट दिखा रहा हूँ। ओके। अगर आपने किसी को खास चुन रखा है और उसी को दिमाग में रख कर मुकर रहे हैं तब someone, somebody, something का यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पर एक बंदा है और मान लो कि यहाँ पर ये कोई जगह है और इस बंदे को इस जगह पे कुछ तो ऐसा खास है जो पसंद नहीं है, कुछ खास है जो इसके दिमाग में चल रहा है। बहुत ध्यान से सुनना। अब ये कह रहा है कि यार मुझे यहाँ कुछ पसंद नहीं है। इट मीन्स कि किसी खास चीज़ पे इसकी नज़र है ना जो पसंद नहीं है। तो अभी क्या बोलने वाला है? आई डोंट लाइक, अब क्या बोलेगा? समथिंग। आई डोंट लाइक समथिंग हियर। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सर ने बोला था कि जब भी नेगेटिव आएगा तो एनीवन लगा देना। मैंने ऊपर लिखा है ना, देख रहा हूँ, सब में एनी लगा देना। अब मैं यहीं पर कंफ्यूजिंग पॉइंट लिख रहा हूँ, या नोट हाईलाइट कर दो कि आई डोंट लाइक समथिंग हियर। मान लो कि इस क्लास के अंदर किसी खास को सरस्वती ने टारगेट किया कि यार मैं किसी को तो पसंद नहीं करती हूँ, दिमाग में कोई खास चल रहा है। ऐसा कोई है क्या सरस्वती? ऐसा तो कुछ होगा नहीं, बैच में तो सब अच्छे हैं। यस सर, सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं ना? हाँ, तो ऐसा अगर हो या बता दो किसी खास का नाम। तो नो सर, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं। तो अब ये कह रही यार मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ, मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ। तो तुरंत क्या बोलेगी? आई डोंट लाइक समवन। तो अब क्या फ़र्क है कि आई डोंट लाइक एनीवन, डोंट लाइक समवन, दोनों नेगेटिव है? कोई बता सकता है? Yes, sir. Anyone सर means someone में कोई है और anyone not में a कोई single नहीं है। person. Someone means something is there. यस यस यस। पूरे किताब में आप anyone लॉजिक में ढूंढोगे कोई भी आपको नहीं मिलेगा है। नहीं, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ। मिलेगा किताब में सर, पढ़ लेना। मतलब कुछ पॉजिटिव है, सर मतलब कोई कहीं ना कुछ कोई नहीं मिला, सब तुक्केबाजी चल रही थी अभी Yes. तक। मैं आपको बहुत डीपली बता रहा हूँ। किताब को कभी कहेगा समवन को पॉजिटिव कह देगा, तो कभी इंट्रोगेटिव कह देगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, लॉजिक नहीं बताएगा। किताब सर क्यों कंफ्यूज याद देता है, क्या बोल रहा है? तो अब दिमाग में किसी खास को रखना है, यू नो, तब आप नेगेटिव में सम फैमिली भी लगा सकते हो, मतलब समवन, समबडी और समथिंग लगा सकते हो। और अगर आपको एक्स वाई जेड किसी को आप पसंद नहीं करते हो तो सिर्फ एनी में चले जाओ। मैं आपको एक जगह ले गया, लेट्स से सपोज कि मैं आपको ले आया एक बड़े से बंगलो में ले आया, मैंने आपको स्विमिंग पूल दिखाया, मैंने आपको ड्राइंग रूम दिखाया, बेडरूम दिखाया, किचन रूम दिखाया। मैंने बोला कि बताइए मैडम क्या पसंद? मुझे कुछ नहीं पसंद है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं पसंद है। तो कहाँ जाएगा? एनी में जाएगा। आई डोंट लाइक एनीथिंग, आई डोंट लाइक एनीथिंग हियर, एनीथिंग हियर। तो जैसे उसने बोला आई डोंट लाइक एनीथिंग, मैं समझ गया कि ना इसको स्विमिंग पूल में इंटरेस्ट है, ना ड्राइंग, ना बेडरूम, ना किचन। चलो भैया, चलो मैडम कहीं और चले, यू नो, ये फीलिंग है। लेकिन
ये अचानक बोले कि रुको, वाओ वेल योर बंगलो इज ओके, बट आई डोंट लाइक समथिंग हियर, कुछ मेरे मुझे दिमाग में आ पसंद गया कि नहीं है। ओ कुछ तो मैडम को खटक रहा है, हैं? समझ रहे हो? समझ यस जाएंगे सर। कि ओ इनको सब कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कोई एक खास चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही, जो इनके दिमाग में घूम रहा है। तो मैं पूछूंगा कि व्हाट इज दैट मैडम, तो किसी खास का नाम बताएगी। गेटिंग द पॉइंट? यस सर, वेरी मच। Yes, sir. यस, ये है अंदर की छोटी छोटी बातें। सर तभी तो हम आपको इतना चाहते हैं, जब छोटी छोटी बातें पता चल जाती है। जी शुक्रिया शुक्रिया। ओके, तो अब यहीं पर अब एक और ट्विस्ट है कि अगर, हाँ, एक जो सतीश जी ने कहा था कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लास्ट में हम नो वन या नोबडी या नथिंग भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं वो भी एक आइडिया होता है, अच्छा लगा सकते हैं। इसका मतलब भी होता है, इसका मतलब भी होगा कि एक्स वाई जेड कुछ भी पसंद नहीं है, ना कुछ भी पसंद नहीं है, या जो भी आप कहते हो। जैसे आपने कहा कि आई डोंट लाइक एनीथिंग हेयर, तो एनीथिंग से समझ गए ना कि एक्स वाई जेड कुछ भी हो, कुछ पसंद नहीं है। इसी का एक दूसरा वर्जन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई, और यहाँ पॉजिटिव कर दो, आई लाइक, यहाँ क्या कर दो, नथिंग हेयर। ये बात किसी को समझ में आ रही है? आई लाइक नथिंग हेयर। देखो, मुझे लगता है समझ में आना चाहिए। आई डोंट लाइक Yes, sir, आ रहा है ना, है। कि मुझे कुछ पसंद नहीं सर है। इसे समझ में आ रहा है, लाइक नथिंग, कुछ भी मुझे पसंद नहीं है। हाँ, और इसका भी सेम इसी का एक नया वर्जन है कि आई लाइक, मुझे पसंद है नथिंग। यू नो कितना प्यारा है। पहले किसी को लगेगा अच्छा अच्छा पसंद है पसंद है पसंद है, और लास्ट में क्या बोल रहा है वो, नथिंग। एकदम ये होता है। जैसे एक छोटा सा वर्ड बहुत पहले निकला था, ऑफ कोर्स नॉट, किसी ने सुना है? Yes, sir. बहुत सुना हुआ है ना? ऑफ कोर्स नॉट। अब जैसे मैंने बोला कि हे डार्लिंग विल यू मैरी मी, अब लड़की कह रही है ऑफ कोर्स, तब तक मेरे दिल में हो रहा है कि वाह 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 वाह, लास्ट में कहती है नॉट। समझ में आ रहा है? तो ये फीलिंग भी आता है। तो आप ऐसे कह सकते हो, जैसे आपने कहा कि आई डोंट लव एनी वन, मैं किसी से प्यार नहीं करती, चाहे वो सोनू हो, मोनू हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, आई डोंट लव एनी वन। और आपने कह दिया कि हे सुनो ना, आई लव, अब दिमाग में आ रहा है वाह 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 वाह, बोलिए ना मैडम बोलिए ना, नो वन। No one. ठीक है, आई लव नो वन। गेटिंग द पॉइंट? तो ये भी एक तरीका है, Yes, sir. वेरी मच। या एक तरीका है। जैसे आपने कहा कि यू नो आई विल नॉट परचेज एनीथिंग, कुछ नहीं खरीदूंगी मैं, नो मैटर कितना भी एक्सपेंसिव हो या सस्ता हो, नहीं, एक्स वाई जेड जो भी आ जाए कुछ नहीं खरीदूंगी मैं। और एक ने कहा हे आई विल परचेज, अब लोगों को उम्मीदें जग रही, अच्छा अच्छा खरीदेगी खरीदेगी, नथिंग। गेटिंग? आई विल परचेज नथिंग। ये एक स्टाइल होता है। तो नेगेटिव मान के चलो, आ गया सबको? Yes, sir. वीडियो sir. रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो यस रिकॉर्ड हो सर, रहा है, बहुत don't worry। कुछ आ गया सर, बहुत कुछ आ गया। यस सर। अब आते हैं इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Sir, excellent. थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अच्छा, इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि इसमें भी थोड़ा झोल है, बट फिर भी जैसे हमने पूछा कि क्या तुम्हें कुछ पसंद है, तो अगर एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, तब अगर एक्स वाई जेड के बारे में पूछा जाए तब एनी का यूज़ करेंगे, यहाँ भी एनी का यूज़ करेंगे।
करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? सेम चीज़ रहेगा, एनी वन हो सकता है, एनी बॉडी हो सकता है, और एनी थिंग हो सकता है। इंट्रोगेटिव में भी, नेगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव में भी देखो। तो मैंने कहा कि हे डू यू लाइक एनीथिंग हेयर। इसका मतलब है कि लेट्स से कि मैं आपको एक जगह ले गया, आप यहाँ पर हो, और यहाँ पर मैंने आपको दुनिया भर की चीज़ें दिखाई। मैंने आपको बताया कि देखो ये बहुत बड़ा कमरा है, यहाँ की खिड़कियाँ देखो अच्छी है, ये पंखे देखो, यहाँ का मतलब ये फ्लोर देखो, ये A to Z सब दिखा दिया। और तब मैं कहता हूँ कि डू यू लाइक एनीथिंग हेयर। इट मीन्स कि मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि XYZ जितने आइटम आपने देखे उसमें से कुछ भी पसंद है। डू यू लाइक एनीथिंग, एनीथिंग, किसी का भी नाम ले लो। तो मैं ऐसे पूछूंगा। लेकिन अगर मैं वो पूछना चाहूँ जो आपके दिमाग में है, तब मैं सम का सहारा लूँगा। तो सम का सहारा लेते क्या हो जाएगा वो? समवन, समबडी, समथिंग। अब मैं कैसे बोलूँगा इंट्रोगेटिव में भी कि हे डू लाइक समथिंग, डू यू लाइक समथिंग हियर। डू यू लाइक समथिंग मीन्स कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें पसंद आई है, मतलब कुछ ऐसा है तुम्हारे दिमाग में। मैं उस खास को जानना चाह रहा हूँ, तो ये खास को दिखाता है। लेट्स से कि मैं आपसे चाय कॉफ़ी कुछ भी पूछ रहा हूँ, और मैं आपसे दो तरीके से पूछता हूँ कि डू यू वांट टू ईट एनीथिंग, और मैं आपसे कहता हूँ कि हे डू यू वांट टू ईट समथिंग। दोनों ही करेक्ट है, लेकिन दोनों का क्या मतलब हो रहा है? समथिंग कुछ खास खाना चाहते हैं। हाँ जी। एनीथिंग मतलब कुछ भी, एनीथिंग का कुछ मतलब है भी कि दे पूरे देंगे। मार्केट में हजारों चीज़ें हैं, मार्केट में आप खड़े हो, इतनी सारी चीज़ें हैं। मैंने कह दिया कि बहुत सारे, डू वांट टू ईट एनीथिंग, बता दो, किसी का नाम ले लो। और समथिंग का मतलब कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा ना कुछ, कि मैं बाजार में हूँ, नहीं मुझको तो एकदम वो जो सफ़ेद वाला रसगुल्ला है वही खाना है, दिमाग में है लेकिन कह नहीं रहे हो, तो मैं जो दिमाग में छपा हुआ है वही निकलवाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा कि डू वांट टू ईट समथिंग, टेल मी। कुछ है दिमाग में, कुछ जहन में है, कुछ खास है, बता दो, वही ले चलते हैं। दिस इज। तो उसी तरीके से एक मैं लड़की से पूछता हूँ कि हे कन्या, तनिक बताओ कि डू यू लव एनीवन, या डू यू लव समवन। अब कन्या क्या समझेगी? सर आई लव समवन। समवन कोई खास है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, तो कन्या के दिमाग में जो 4 साल से चल रहा है जिसके साथ, तुरंत वो समवन फैमिली में आएगा। ओके, यानी कि किसी खास को दिखाता है, बस ये है। तो ये था आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो प्लेस वाला सर किसमें जाता है? एनीवेयर, अच्छा, एवरीवेयर। वो अगर वेयर, चलो वेयर भी कर लेते हैं। चलो अगर सर मैं इसके अंदर एक इस पे ही, सर इसी पे ही, जैसे हम बोलते हैं कि आपको कुछ पसंद आया, तो आगे वाला बोलता है कि नहीं, तो हम फिर से उसको पूछते हैं कुछ तो पसंद आया होगा। तो जो सेकंड सेंटेंस में फिर हम समथिंग यूज करेंगे या कुछ अदर वर्ड यूज करेंगे? जैसे कोशिश करते जैसे हैं कि कन्वर्सेशन क्या आपको कुछ पसंद आया। तो अब मेरे दिमाग में है कि अगर मैं उसका कुछ खास जानना चाह रहा हूँ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिड यू लाइक समथिंग, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, है ना, कि भाई कुछ बताओ दिमाग में। और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि डिड यू लाइक एनीथिंग, कोई भी एक आइडिया दे दो, मैं ऐसे ही पूछ सकता हूँ। ओके सर, फिर सेकंड सेंटेंस में हम जैसे बोलते हैं आपको कुछ तो पसंद आया होगा, सो उसमें तो फिर ऐसे बोले, जैसे कि आपको आएगा समथिंग, कुछ तो पसंद आया होगा, यानी कि मैं उसके किसी खास पॉइंट पे आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा कि यू मस्ट हैव लाइक्ड समथिंग, फिर समथिंग बोलना पड़ेगा, समथिंग भी आना पड़ेगा, जो खास है वो समथिंग। ओके, स्टार्टिंग में एनीथिंग एंड देन समथिंग, या फिर स्टार्टिंग में समथिंग एनीथिंग, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट लास्ट में हमको समथिंग पे आना पड़ेगा। समथिंग बोलेगा। मैं बोलूँ कि ऐसा जरूर कुछ होगा जो तुमको पसंद आया होगा, देयर मस्ट बी समथिंग, देयर मस्ट बी समथिंग
You like. हाँ, दैट यू लाइक और दैट यू हैव लाइक्ड, यू हैव सेलेक्टेड, या दैट यू, सिंपल कर दे दैट यू लाइक। ऐसा तो जरूर कुछ ना कुछ होगा जो तुम्हें पसंद है, देयर मस्ट बी समथिंग दैट यू लाइक। ओके अच्छा सर सर, एक चीज एक का चीज जरूर समझाइएगा जी, सर, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है कहाँ बी लगाएं कहाँ नहीं लगाएं। अच्छा, अरे सर कई जगह लिखा होता है नो वन, अलग अलग लिखा होता है, कई बार इकट्ठा भी लिखा होता है। नो वन को तो अलग अलग ही लिखना पड़ता है। अच्छा। हाँ, मतलब ये जो नो और वन है इसको तो अलग लिखना पड़ेगा। हम्म। एनी वन को हम चिपका के भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिखा होता है। उसमें थोड़ा सा अंतर है, दोनों में अंतर तो है। ओके। मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे कोशिश करके समझा देता हूँ। अच्छा, बहुतों को ये अंतर नहीं पता है बट ज़बरदस्त अंतर है। देखिए, जो चिपका हुआ है जो चिपका हुआ है ये है प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये बना भाई पैदा ही ऐसे हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ बोलोगे एनी और वन, तो यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। एनी पता है क्या है? ये एडजेक्टिव फैमिली में आता है, मतलब इसको डिटर्मिनर्स कहते हैं। नाम सुना है किसी ने? डिटर्मिनर्स मतलब एडजेक्टिव का काम करता है। और वन यहाँ पर क्या है? वन यहाँ पर एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। यस सर, यस। मतलब ये अलग है। जैसे अब ये जो एनी है ये कैसे डिटर्मिनर है, कैसे एडजेक्टिव है? इस एनी के बगल में मैं अभी वन लगा रहा हूँ, मैं इसी एनी के बगल में कुछ देर में अभी पर्सन लगा दूंगा, यू नो। मैं इसी एनी के बगल में मैं बॉय लगा दूंगा, मैं इसी एनी के बगल में मैं गर्ल लगा दूंगा। तो इससे साबित होता है कि एनी सिर्फ डिटरमिन कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव है। जैसे जैसे आर्टिकल होते हैं ना, ए एन द होते हैं, वैसे ये एनी, सम, फ्यू सुना होगा, ये डिटरमिनर्स कहलाते हैं, डिटरमिनर्स कहलाते हैं। तो अगर मैं किसी को ऐसे बोलता हूँ, एक ओपन चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ कि कोई भी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, तो मैं क्या बोलूँगा? एनी वन। अब मैं अलग अलग बोलूँगा, एनी वन कैन कम हियर। कोई भी लड़की यहाँ आ सकती है, बस कोई पे ध्यान देना, कोई भी लड़की यहाँ आ सकती है। मैं क्या बोलूँगा? एनी गर्ल कैन कम हियर। कोई भी आदमी इस काम को कर सकता है, एनी पर्सन यू नो कैन डू दिस वर्क। इस तरीके से कहने के लिए अलग वाला एनी बना है। गेटिंग? थोड़ा बहुत आ रहा है। जैसे कोई भी लड़का तुम्हें डिफीट कर सकता है, कोई भी लड़का तुम्हें डिफीट कर सकता है, कोई भी लड़का तुम्हें डिफीट कर सकता है। अब इसको देखो, बोलने का तरीका है। अगर मैं कहता हूँ कि एनी बॉय, स्पेस है ना, एनी बॉय कैन डिफीट यू, मैं इसमें बोलूँ कि कोई आदमी, तो मैं एनी मैन कर दूँगा, एनी मैन कैन डिफीट यू। और अगर मैं ना आदमी बोलूँ ना औरत बोलूँ, सीधा बोलूँ कि कोई भी हो, तो मैं एनी के में थोड़ा स्पेस लगा के यहाँ पर वन लगा दूँगा कि एनी वन। वन का मतलब चाहे आदमी हो, औरत हो, कोई हो, एनी वन कैन डिफीट यू। वो कैसे होता है कि मैं आपको खाली एक वन दिखाता हूँ तो आपको यकीन आएगा कि वन भी बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, ये वन है। इस वन का मतलब ये समझ लीजिए कि इट डिनोट्स अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये किसको डिनोट करता है? किसी तीसरे व्यक्ति, थर्ड पर्सन ऊपर सिंगुलर। जैसे मैं बोलूँ कि वन हु वांट्स टू मीट मी कैन कम टू जुहू बीच टुमारो। अब इसका क्या मतलब हुआ? देख रहे हो? वन हु वांट्स टू मीट मी, कि कोई भी, यस सर, कोई भी सर जो वांट्स टू मुझसे मिलना चाहता है सर, कैन कम टू जू बीच टू। यस सर। देख रहे हो? खाली वन। तो इस वन का मतलब हो गया कि ये हर एक बंदे को इंडिविजुअल गया, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई हो। वन हु वांट्स टू मीट मी कैन कम। ये वन का एक अच्छा इस्तेमाल है। जैसे कहीं पर किसी ने ऐसा लिखा
कि वन शुड लव वंस कंट्री, तो क्या समझेंगे कि यार वन वन क्या कर दिया? एक कितना अच्छा स्टाइल है, वन शुड लव वंस कंट्री। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो मर्द हो औरत हो जो हो, उसको अपने देश से प्यार करना चाहिए। वन शुड लव वंस कंट्री, तो ये सब चलता है। सर चाहे हम एवरीवन बोले चाहे वन बोले एक ही बात है। देखिए वन का तो ये तरीका हो गया कि जो भी आना चाहता है या कोई भी हो उसको अपने देश से प्यार करना चाहिए, ये फीलिंग दे रहा है। लेकिन जो हम एवरी लगा देते हैं तो हम उस पर जोर दे देते हैं। एवरीवन का मतलब क्या होगा कि हर एक व्यक्ति, इस पे हम थोड़ा सा एम्फेसाइज को दिखाते हैं कि हर एक पर्सन कैसे बोलूं कि एवरीबॉडी इज एजुकेटेड हेयर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस ग्रुप में जितने लोग हैं ना, हर एक व्यक्ति जो है वो पढ़ा लिखा है। मैं वहाँ पर ऐसे नहीं कह सकता कि वन इज एजुकेटेड हेयर, हो ही नहीं सकता है। वन इज एजुकेटेड हेयर नहीं बोल सकता। वन का इस्तेमाल मैं कैसे करूँगा, या तो ये हु वाला स्टाइल होगा, ठीक है सरस्वती ध्यान देना, या तो हु वाला होगा, वन हु, या मैं किसी को ऐसे एडवाइस दूँ, वन शुड कम हेयर, वन शुड लर्न इंग्लिश, इस तरीके से। ऐसे नहीं हो सकता कि वन इज एजुकेटेड बोलोगे तो गलत हो जाएगा, मैं रॉन्ग लिख देता हूँ, दिस इज रॉन्ग। वन का एक खास ही लिमिटेड ही सेंटेंस है, वन हु डज नॉट लाइक मी कैन गो फ्रॉम हेयर। अब कहीं पर ऐसा लिखा हो तो समझ जाना कि वो क्या कह रहा है, कि जो मुझे पसंद नहीं करता वो जा सकता है। Everybody is learning is English speaking course. ऐसे बोल सकते हैं। एवरी के अंदर सबके पास वो एक वो होता है कि ये जितने लोग हैं उसमें से हर एक बंदा, मैं बोलूँ एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड या एवरीवन इज इंटरेस्टेड, इसका मतलब क्या है कि यहाँ जितने लोग हैं उसमें से हर एक व्यक्ति इंटरेस्टेड है, उसी को दिखा रहा है ना, उसी को हाईलाइट कर रहा है। तो खाली बात से नहीं बोल सकते। चलिए अब आइए, ये लेक्चर नहीं खत्म होता है, इस पे 2-4 सवाल हो जाए।